जयंती कैथल ज़िले के धनौरी गांव के अंदर मनाई जाएगी और इस जयंती में मुख्य रूप से देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का भी आना होगा। उन्होंने भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी और साथ में जो सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक संगठनों के ऐसे अगवा हैं, ऐसे सिरमौर हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में जो एक भव्य कार्यक्रम धनौरी गांव में होगा उसमें उपस्थित होंगे। राणा जी, पहली बार धन्ना जाट की याद आई है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहली बार नहीं आई। हम सब समाज के लोग भगत धन्ना जी को समय समय पर याद करते हैं। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि सरकारी तौर पे पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की पहल पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और आप कह रहे हैं जैसे कि पहली बार याद आई है, बहुत देर से याद आई है, लेकिन याद किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने याद किया है। ये हरियाणा के इतिहास का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जो अपने आप में जिन संतों की एक जो हमारी बहुत बड़ी एक इस प्रकार की विरासत है, उनकी जयंती मनाने का जो अभियान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 8 साल पहले हमने शुरू किया था, उस कड़ी को आगे बढ़ाने का एक ये बहुत बड़ा कदम 23 अप्रैल का धन्ना भगत जी की जयंती का होगा। जो सरकार सरकारी तौर पर मनाती है, धन्ना जाट की पहली बार मना रहे हैं। 24 के चुनाव का डर तो नहीं है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में राजनीतिक दल में आज दुनिया की सबसे बड़ी और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, चाहे जनसंघ, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। जनसंघ से एक राजनीतिक विचार की यात्रा। कभी किसी भी प्रकार के चुनाव का डर, चाहे जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हमारे जो नेतृत्व रहा उसके मन में नहीं रहा। हमारे मन में तो केवल एक ही बात रहती है, कैसे इस प्रकार से समाज को आगे लेकर के जाने का काम हो सके, कैसे भगत धन्ना जी जो धन्ना जाट के रूप में जो जाने जाते थे, उनकी यात्रा भगत धन्ना जी तक कैसे पहुंची। इस प्रकार के जो बड़े काम हैं उनको करने की हमारी चिंता रहती है, बाकी कोई चिंता नहीं है। पहले भी जिताया है, आगे भी जनता की मर्जी है। गठबंधन को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, गठबंधन को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस हो जेजेपी हो, काफ़ी विवाद उसको लेकर चला हुआ है। देखिए, ये तो राजनीति के अंदर इस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। एक से ज़्यादा दल जब किसी प्रदेश के अंदर अस्तित्व में होते हैं तो गठबंधन के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं चलती रहती हैं और ये तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं होती। सर, सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ बीजेपी के खिलाफ वोट मांग। देखिए, एक ही बात पूरे देश से निकल करके आती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश के गरीब के लिए के कल्याण के लिए काम हो रहे हैं। देश की प्रतिष्ठा न केवल पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छे देश के रूप में, एक आगे बढ़ते हुए देश के रूप में स्थापित हो रही है, बल्कि आर्थिक रूप में भी अगर हम देखें तो भारत की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी देश की जनता ने उनकी बातों को स्वीकार करते हुए और इस प्रकार की वैश्विक महामारी से बड़ी लड़ाई लड़ी, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों ने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन का अभियान देश से और दुनिया के अंदर पहुंचाया, तो एक बड़ी ताकत के रूप में जब देश में भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेतृत्व उभर करके आया है, तो पूर्व की भांति जैसे आपने कहा कि अब इकट्ठे हो रहे हैं, 19 में भी इकट्ठे हुए थे ये सब लोग। 19 के चुनाव में भी जिन जिन लोगों को, जिन जिन दलों को लगता था कि पारदर्शी जो व्यवस्था है देश की, देश को आगे लेकर के जाने की जो मुहिम है, ये उनके दलों को खाने वाली मुहिम है। क्योंकि इसके चलते जो उन लोगों के बड़े बड़े भ्रष्टाचार के काम थे, उन लोगों की जो बड़ी बड़ी इस प्रकार की बातें सामने आती थी, केवल और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने की जो रवायत वहाँ पर वो लोग लेकर के चलते थे, उनके अस्तित्व को पूरी तरह से जब खतरा 19 में दिखाई दिया था तब इकट्ठे हुए थे। अब फिर उनको खतरा दिखाई दे रहा, अब फिर वो इकट्ठे हुए। देश के लिए
मैं आपसे आपके माध्यम से देश की जनता के सामने एक सवाल खड़ा करता हूं कि देश की भलाई के लिए एक भी कदम ये बताए नेता कि इकट्ठा होने के लिए उन्होंने ये कदम उठाना है, इस कदम के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, केवल अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है वो लूट खसोट का गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है, हरियाणा को लूट खाया है। देखिए, जिन लोगों ने लूटने का काम किया होगा, ऐसे सब लोगों को बातें ध्यान में आती है। देश की सरकार भी, प्रदेश की सरकार भी एक पारदर्शी तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी है। जहाँ कहीं भी कोई इस प्रकार का मौका आता है तो भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी चोट करने का काम केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। एक बार जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र पबली, वो जेजेपी से ज्यादा बीजेपी के नजदीक आ चुके, तो आप सवाल उठता कि देखिए वो तो बहुत सारी पार्टियों के लोग बीजेपी में आए हैं, हम भी बीजेपी में आए हैं और भी आएंगे। कांग्रेस वो तो ऐसे लोग जो प्रेम कर रहे हैं वो बताएंगे। कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता लाइन में लगे हुए हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बीजेपी में आकर्षण है। इस बात को यहीं समाप्त करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राजनीतिक सवाल बहुत लंबे हैं और मैं नेता है वो बाद में करेंगे। आज धन्ना भगत जी की जयंती पे 2-4 सवाल हो गए, वो आज का मामला जयंती हम मना रहे हैं, समाज मिलकर मनाएगा और हमारे मुख्यमंत्री की प्रेरणा से काम शुरू किया है। उपराष्ट्रपति जो है हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं वो इसमें आएंगे, खुशी का माहौल है और भिवानी जिले से बहुत बड़ी भागीदारी होगी, बहुत भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे, ये निश्चित है। सर, बारिश के कारण जो गेहूँ है वो काफ़ी ज़्यादा नमी उसके अंदर आ जाए, वो खरीदने में भी दिक्कत आ रही है और बेचने में नमी का संकट है, लेकिन मैं किसान भाइयों से यही प्रार्थना करते हैं कि सुखा के लाएँ या मंडी में सुखाएँ। खरीद हमारी चल रही है, सारी मंडियाँ चालू हैं, गेहूँ भी खरीद रहे हैं, सरसों भी खरीद रहे हैं और साथ साथ हम पेमेंट भी कर रहे हैं। और ये संकट जरूर है, लेकिन इस संकट में सरकार किसान के साथ खड़ी है। जल्दी से जल्दी उसका गिरदावरी करवा रहे हैं, जल्दी से जल्दी उसको पैसा दें। सर, मुख्यमंत्री ने इस प्रकार से बयान दिया था कि मई महीने में किसानों को जो उनकी फसलें खराब हुई है उसका निश्चित तौर पर मई के महीने में सबसे जल्दी पैसा इस बार किसान के पास जाएगा कि अभी गिरदावरी चल रही है और 1 महीने के अंदर अंदर हम पैसा देंगे। वाह जी वाह, ले जी चाय पानी।